नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। धीरे धीरे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। जहां 25 नवंबर को चुनाव होने हैं तो वहीं 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सभी प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ रणनीति बना के अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कह सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव रोचक होने वाला है, पर चुनाव में अहम भूमिका तो जनता ही निभाती है। तो ऐसे में नवतेज टीवी जनता के बीच जाकर जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में संवाददाता शिवानी शर्मा ने सांगानेर विधानसभा की जनता का रुझान जाना और आम लोगों से बातचीत की, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने पुष्पेंद्र भारद्वाज तो भाजपा ने भजनलाल शर्मा को आमने सामने उतारा है। देखना यह होगा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद किसको मिलता है। नमस्कार, नवतेज टीवी की ओर से मैं शिवानी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम जानने आए हैं सांगानेर विधानसभा सीट के बारे में। क्या कुछ यहां की जनता कहती है, क्या कुछ जनता को यहां से चाहिए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ बचा हुआ है कि हमें इस सरकार से ये मिला है और अगली सरकार हमारे लिए ये लेके आने वाली है। बात करेंगे कांग्रेस सरकार की योजनाओं की, तो बात करेंगे बीजेपी सरकार के जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं या फिर जो दोष कांग्रेस सरकार पे बीजेपी लगाती आई है। यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास रहेगा इस बार के चुनाव में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं बेरोजगारी की, बात करते हैं बुजुर्ग की या महिला की, सब चीज़ जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकता है उनको लेके क्या कुछ सरकार को लेके आना चाहिए और कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए? मैम देखो, सरकार कोई सी भी आए, लेकिन गरीबों के जो हित में जो काम कर रहा है और जो स्टूडेंट के हित में काम कर रहा है, जो महिलाओं के हित में जो काम कर रहा है, वो शुरू से कांग्रेस ही साथ देते हुए है। तो हम तो पहले बीजेपी को भी वोट दिए हमने कई बार, लेकिन जो कांग्रेस इस बार आनी चाहिए मैम, क्योंकि कांग्रेस ने गरीबों के हित में भी काम करी, हमारे हित में भी काम कर रही है और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके हित में भी काफ़ी वो काम कर रही है। जैसे आज हमारे कितने गरीब लोग हैं जो आज बीमारियों से परेशान रहते हैं, लेकिन अब हमने देखा है कि जो कांग्रेस सरकार आई है तो यहाँ पे कितने फ्री इलाज हो रहे हैं, हर चीज़ में इलाज फ्री हो रहा है, कोई आपका 1 रुपया नहीं लगता है। अन्नपूर्णा योजना इतनी है कि आपको कहीं भी जाओ, कहीं भी गरीब आदमी है जो कहीं भी खाना खा सकता है आराम से, उसको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे बहुत से काम है जो हमारी कांग्रेस सरकार यहाँ कर रही है। तो इस बार हमारा तो ये निर्णय है कि हम इस बार कांग्रेस को ही साथ देंगे। सर, बात करें बीजेपी की, तो आपका ये मानना है कि बीजेपी सरकार अगर आती है तो ना गरीबों के लिए कोई काम होगा, ना ही जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी होगी। तो ऐसे में अगर बीजेपी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? ये बीजेपी सरकार आती है तो देखो, बीजेपी सरकार के AMM देखो इतने साल हो गए, अभी बीजेपी के यहाँ के जो विधायक रह चुके हैं, अशोक लाहौटी जी यहाँ के विधायक रह चुके, उन्होंने कोई काम नहीं करा आज तक। उन्होंने ना मानसून में आके देखा, ना कभी सांगनेर में उन्होंने कभी कदम रखे। तो इतने सालों के भी जब विधायक ही जब काम नहीं करा, तो मैं मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार इसमें कामयाबी उतरेगी। आपको पता है इस बार का यहाँ का प्रत्याशी कांग्रेस से कौन है और बीजेपी से कौन है? और अगर यहाँ का जो प्रत्याशी इस बार जो कांग्रेस से खड़े हुए, क्या पिछली बार उन्होंने हारने पे यहाँ के लिए काम करा है? बहुत काम करा मैम उन्होंने, क्योंकि मैं उनको काफ़ी वक्त से जानता हूँ। जब मैं शायद काफ़ी छोटा था जब से उनको जानता हूँ, उन्होंने काफ़ी काम करे यहाँ से। 5 साल में उन्होंने हमेशा मतलब पब्लिक के बीच में उन्होंने रह के काम करा है। ऐसे नहीं कि मैं कहीं चल गया, उन्होंने पब्लिक के बीच में रह के काम करा हमेशा। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को इस बार पूरा वोट जाएगा हमारा। सर, बात करना चाहेंगे आपसे, जैसा कि अभी सर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों के लिए बहुत काम करे हैं, तो क्या कुछ आम जन की समस्या हैं जो इस बार जो भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसको सुधार करना चाहिए? बिल्कुल, सुधार तो करना चाहिए, बट अभी अगर देखा जाए तो मैम यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। जो देश के हित में काम करेगा ना उसको आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये है कि देखो, अगर क्षेत्र में अगर हम किसी को देखते हैं तो क्षेत्र में कोई जो अच्छा नेता हो उसको चुनना चाहिए, बट अगर देश की जहाँ बात आती है वहाँ बीजेपी को आना चाहिए और बीजेपी ही आएगी। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं बीजेपी की बात है, बीजेपी ही आएगी, लेकिन अभी जो कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए काम करे हैं या अपने कार्यकाल में जो जनताओं के लिए योजना लाई है, तो ऐसे में क्या कहेंगे, बीजेपी का क्या आगे योजनाएं रहेंगी जनता के लिए? मैडम देखो, योजनाओं का तो क्या है, योजनाएं तो क्या जो भी योजनाएं बनी है तो क्या वो सब लोगों के पास, आम जन के पास पहुंची है? ये सिर्फ मैम जितनी भी योजनाओं का जो किया जा रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि योजनाएं ये लाना ले जाना, गरीबों के हित में काम करना, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि गरीबों को इत तक कोई चीज़ पहुँच पा रही है। ठीक है, गरीबों के लिए अगर वाकई काम करना है तो उसकी शिक्षा के लिए काम करो, उसके रोज़गार के लिए काम करो। ठीक है, उनकी रोज़गार के लिए, या फिर जो छात्र जितने भी अभी जो युवा बेरोज़गार है उनके लिए काम करो। कितनी सारी वैकेंसियाँ आई है, कितने सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो कहाँ मैम ये कह नहीं सकते कि सरकार ने कुछ किया है देश के लिए। सर आप कह रहे हो पेपर लीक, तो पेपर लीक तो बीजेपी के मतलब जब कार्यकाल रहता है तब भी पेपर लीक, तो ये तो एक आम समस्या है। आम समस्या क्या क्या है, ये तो एक बड़ी समस्या है क्योंकि ये एक स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़ होता है। तो ऐसे में तो चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, पेपर लीक तो मुद्दा ही हट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पेपर लीक का कोई जो मुख्य जो मुद्दा है वो पेपर लीक से कहने का मतलब नहीं था मेरा मतलब ये था कि जो भी वैकेंसियाँ हम लोगों को दिखा रहे हैं कि ये आ रही वैकेंसियाँ दे रहे हैं हम आपको, बच्चों छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कुछ विशेष रोजगार के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लग नहीं रहा है कि जो अभी जो वर्तमान जो सरकार है उसने पूरी अपनी जो जितनी भी जो रोज़गार की जो बातें की थी वो पूरी कर पाई है। ठीक है, और चलो मैं तो ये कहता हूँ कि मैम रोज़गार के लिए या सिर्फ गवर्नमेंट के ही गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए ही, यानी सरकारी नौकरियों के लिए ही भागना मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है। इसके बजाय लोगों को कारगर बनाना चाहिए, वो सक्षम हो, वो काम करें, वो काम करने के हुनर को सीखें, ये ज़्यादा मुद्दा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी की सरकार अगर आती है तो वो इस बात को भली प्रकार से कर पाएगी। चेंज होना चाहिए। सर जानना चाहेंगे आपसे, आपके लुक को देख के लग रहा है जो आजकल का यूथ है एकदम फैशनेबल जिसे कह सकते हैं वो है, तो ऐसे में जो आज का यूथ है, क्योंकि इस बार क्या है कि बड़ी संख्या में यूथ मतदान करने के लिए जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए? सरकार वैसे मैम, सरकार के लिए मैं ऐसा कोई मैं लोकतंत्र को वैसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरे लिए मैं मोदी भक्त हूँ। तो मेरे को मोदी जी ने जो इन 4 बार में मतलब 20 सालों में जो काम करके बताया है, तो मेरे को मोदी जी की सरकार बहुत पसंद है। तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाहूँगा, और मैं राजस्थान में भी चाहूँगा कि बीजेपी आए इस बार, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने देखा है गहलोत जी की सरकार ने इतना कोई खास काम नहीं किया। बस एक एसएमएस के पीछे जो हॉस्पिटल बन रहा है वो बनाया उन्होंने। बाकी मैं मोदी लवर हूँ, तो मैं मोदी जी को सपोर्ट करना चाहूँगा। सर आप कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं करा, लेकिन अगर हम आम जनता के पास जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत कुछ किया है, जैसे बिजली फ्री करी है, या फिर यूँ कहे कि इंदिरा रसोई खोली है। तो अगर देखा जाए जो आम जनता है उसका ये कहना है कि हमें मोदी सरकार से बहुत फ़ायदा मिला है, गहलोत सरकार से बहुत फ़ायदा मिला है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी, जो फ़ायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी बिजली में कटौती होके ही हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं हमारा टैक्स हम जो देते हैं उसी के कारण वो होता है। बाकी कोई भी सरकार अपनी जेब से कोई काम नहीं करवाती है, वो सब जनता का ही पैसा होता है, और वो सरकार का दायित्व होता है कि सरकार को वो काम कराने चाहिए। जो बाकी के जो काम हैं, कहीं आप देखोगे सड़कें जो हैं वो सिर्फ जब वोट आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं उससे पहले ही सड़कें बनती है, उसके बाद देखोगे आप 3 साल बाद वो सड़कों पे गड्ढे होते हैं। अभी जेएलएन मार्ग पे भी कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, वो अभी सरकार अभी वोट आ रहे हैं इसलिए अभी वो रोड बनी है, अभी उनको चमकाया जा रहा है। ये जो आप कह रहे हो कि गड्ढे हुए हैं या एक्सीडेंट, तो ये तो बीजेपी सरकार में भी होता है कि जब सरकार आती है तो सरकार जब इलेक्शन के टाइम आती है तभी बिजली, पानी, ये सारी समस्याओं पे बात करती है, धर्म, जाति, इन सब चीज़ों पे तभी बात की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी मूलभूत समस्या क्या है, कि आप जो सरकार आएगी उससे आपको ये उम्मीदें हैं, उनकी बात करना चाहेंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैम। मैं मोदी भक्त इसलिए भी हूँ क्योंकि अभी आप इंडिया से बाहर जाके देखिए, इंडिया से बाहर आप जाओगे तो आपका सर जो है वो फ़ख्र से ऊंचा होगा। मोदी जी ने हमारे को सबके सामने खड़ा किया है, और आप पहले की वीडियोस देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं सभी राष्ट्रपति और सभी के पीछे खड़े होते थे। आज मोदी जी का स्वागत रेड कारपेट पे किया जाता है। तो इस सब के लिए मैं वैसे लोकतंत्र सपोर्ट नहीं करता, मेरे को वोट से कोई मतलब नहीं है, बस मैं मोदी जी का भक्त हूँ, ऐसे समझ लो आप। मैं बीजेपी का फ़ैन हूँ, तो मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगा, आने वाले 20 सालों में भी उनको ही सपोर्ट करूँगा। सर आपसे जानना चाहेंगे इस बार कौन सी सरकार आ रही है, और जो भी सरकार आ रही है उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? हम चाहते हैं इस बार बीजेपी सरकार।
और हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारा भविष्य चमकता नज़र आ रहा है उनके हाथों में, जो बीजेपी सरकार है। कई चीज़ें जो उनको पर्दाफाश होगा, कई युवाओं के लिए कई रोज़गार के अवसर मिलेंगे, कई बड़े बड़े निर्माण है, कई व्यापार है, हर प्रकार के क्षेत्र में मतलब उनकी सहायता मिलती रहेगी हमें। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के तहत युवाओं को मौका मिलता है, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार युवाओं को मौका नहीं देती, या फिर और भी कोई जो समस्या आपके सामने हो, क्योंकि अभी कांग्रेस सरकार का कार्यकाल चल रहा है और कुछ ही दिनों में मतदान होने वाले हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसी समस्या है जो आपकी अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, इसलिए आप बीजेपी सरकार आने का? हमारी कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ जो वातावरण रहता है, यहाँ की जो एजुकेशन है, जो गर्ल्स बॉयज़ जो भी है बैठते हैं बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग माहौल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब बीजेपी का ज़्यादा है यहाँ पे बोलचाल। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में अब हम पहुँचे हैं आम घरेलू महिलाओं के पास। आप देख सकते हैं मेरे साथ जैसा कि वो शॉपिंग कर रही है। इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्या कुछ खास मुद्दे होने चाहिए। मैडम, जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि चुनाव एकदम बिल्कुल पास में है, एकदम ये कह सकते हैं एकदम सर पर है। इस बार कौन सी सरकार को आप लाना चाहेंगी? क्या कुछ आपकी समस्या है जो आपको लगता है कि ये सरकार आएगी तो उससे आपको निजात मिलेगा? मेरे ख्याल से तो कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत विकास किया है। जैसे सबसे बड़ी योजना है चिरंजीवी योजना, आज घर घर तक ये चिरंजीवी योजना पहुंच रही है और मेरे ख्याल से हर वर्ग को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। चिरंजीवी योजना का 25 लाख का तो चिरंजीवी योजना है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, जो जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ अगर दुर्घटना हो रही है तो उसको तुरंत वो प्रभाव से मिल रहा है। और दूसरी बात रही पेंशन वाली बात, जो 500 रुपये में आज जो पेंशन मिल रही थी, हमें हाथ खर्ची मिल रही थी महिलाओं को, वो 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिए। गहलोत सरकार की बहुत बड़ी देन है, हम इसके लिए ताली भी बजाते हैं सब लोग मिल करके, ये हमारे को बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, एक राशन किट जो मिल रहा है हम लोगों को, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो चीनी है, तेल 1 किलो तेल का पाउच है, सब मसाले हैं, ये भी आज एक देखा जाए तो गरीबों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये कांग्रेस सरकार है जो विचारधारा की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनती है और सबका भला। इसमें मैं तो कहूँगी कि सबको इस बार सोच समझ के कांग्रेस सरकार को लाना चाहिए वापस। मैडम, जानना चाहेंगे कि इस बार सांगानेर विधानसभा से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार भी कांग्रेस सरकार ने उन पे भरोसा जताया, तो क्या कहेंगे कि क्या वो इस बार सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि आप देख लीजिए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तो इन्होंने बहुत ज़मीन स्तर पे रह के हारने के बाद भी ये 72,000 वोटों से, इनको केवल 72,000 वोट मिले थे, 30,000 वोटों से हारे थे अपने प्रतिद्वंदी अशोक लाहौटी से। लेकिन उसके बाद भी हारने के बाद ये घर पे नहीं बैठी है, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी सड़क पे उतरे, यानी लोगों के बीच में आए, जन सेवक के रूप में आए। चाहे उनके कार्यालय पे आज कोई भी बीजेपी का चले जाए, कांग्रेस का जाए, किसी भी पार्टी का जाए, उन्होंने भेदभाव नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, सबका काम किया, सबके साथ खड़े रहे, सबका साथ सबका विकास, और ये जनता से जुड़े हुए रहे। सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये जनता के बीच में खड़े हुए रहे हैं और जनता आज उनको नाम से जानती है, काम से जानती है, पार्टी के हिसाब से नहीं जानती है। जनता इनको काम से जानती है। आज किसी भी घर में चले जाओ, घूंघट वाली अगर महिला हो तो भी ये कहेगी हम पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को जानते। क्यों जानते हो? उन्होंने काम करवाया है, उन्होंने सड़कें बनवाई है, रोड लाइटें लगवाई है, सिविर का पानी है, सिविर लाइन है, ऐसे बहुत सारे काम है जो उन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने हारने के बाद भी जनता के लिए काम करवाया है। मैडम, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप एक नया कह सकते हैं कि इस बार आप नया वोट जुड़ने जा रहा है और काफ़ी मात्रा में जो युवा इस बार वोट देने जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है कौन सी सरकार आपका साथ देगी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कौन सी सरकार आने वाली है या कौन सी सरकार आएगी जो आपका विकास करेगी? क्योंकि आप यूथ हैं और आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका भविष्य पूरा पड़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे लिए किया है वो आज तक बीजेपी ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यहाँ गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉलेज खुलवाए हैं और इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खुलवाई है, काफ़ी ऐसा काम किया है जो कि आज तक बीजेपी ने कभी नहीं किया है। तो मैं यही कहूँगी कि हर जगह आज अगर बात की जाए पुष्पेंद्र भारद्वाज की, जो कांग्रेस पार्टी के
कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं, तो आज हर गली मोहल्ले में उनका नाम है, लोग उनको उनके काम से जानते हैं। वो उन्होंने सबके लिए इतना काम किया है कि उनको जाके वोट मांगने की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको पब्लिक उनके नाम से वोट देगी। आज जाके कहीं पे पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम लेते हैं कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को आप जानते हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ हमारा वोट हाथ को ही जाएगा, उनको ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं इसीलिए यही कहना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैडम जानना चाहेंगे कि आप एक स्टूडेंट है, लेकिन वहीं पे भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाती है कि महिलाओं को लेके कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं करती है, या फिर ऐसे में पेपर लीक मामले को देख के वो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल रही हैं, तो क्या कहेंगी? ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये भाजपा वाले हमेशा से कांग्रेस पे आरोप ही लगाते आए हैं और कोई भी मतलब नहीं है। इनके आरोप हमेशा कांग्रेस पार्टी पे रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब से कांग्रेस का जो माहौल दबदबा बना है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने लेडीज़ों के लिए हर गली मोहल्ले में लाइट, सीसीटीवी कैमरा, हर वो चीज़ की व्यवस्था की है जिनसे महिलाएं सुरक्षा रहे। उनके लिए जूरो कराडा का सेंटर खोला है, वो भी फ्री सेवा के अंदर। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा जो 20 सालों में नहीं कर पाई, वो कांग्रेस इस साल करके दिखाएगी और कर रही है, जबकि हारने के बाद भी 5 साल से कांग्रेस ये करती आई है और आगे भी करेगी। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, इन मैडम ने बताया कि कांग्रेस सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, चाहे वो रोड पे जा रही हो, चाहे वो घर पे हो, बहुत सारी चीज़ों का सामना भी महिलाओं को करना पड़ता है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर समाज की कोई भी चीज़ हो। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए, कौन सी सरकार आपको चाहिए इस बार, ताकि आपको इन समस्याओं से निजात मिल सके? देखो, हमें तो है ना कांग्रेस सरकार चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब हमारे साथ कोई नहीं था तो भी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हमारे पास बिल्कुल खड़े थे और इन्होंने महिलाओं को बहुत सपोर्ट किया है। काम में देखो, हमें आगे तरक्की के लिए रोड है, पानी है, इन सब के हम जो भी कहते हैं तो वो फटाफट काम हमारा करवाते हैं, है ना। बीसलपुर की लाइन हमारे सांगानेर में से जा रही है, इधर से ही होके जा रही है सब जगह, लेकिन यहाँ पानी नहीं था, लेकिन हमने इनको कहा तो हमारे पानी भी आया। रोड नहीं थी, रोड के लिए बोला तो हमारे रोड भी बनी, है ना। तो हमारा काम, जबकि ये नेता में नहीं थे, ये हार चुके थे, लेकिन फिर भी पुष्पेंद्र जी ने हमारे सांगानेर के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ये आने चाहिए। मैडम जानना चाहेंगे आपसे, सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए सांगानेर विधानसभा से, सरकार कोई सी भी आए, मुद्दा ये है कि समस्याओं से निजात सबको मिलना चाहिए, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, लड़की हो, लड़का हो, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ऐसे कह रही हूँ भाई कांग्रेस ही आनी चाहिए, क्योंकि है ना, जो अभी मेरे जेठ जी का ऑपरेशन हुआ था तो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तब 45,000 तो लगते थे, फिर चिरंजी योजना लगाई, आज 20 लाख लग गई उनके, अभी भी हॉस्पिटल में है, लेकिन फ्री में हो रहा है सारा काम। तो मैं तो कह रही यही आनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे 20 लाख कहाँ से लाते, हम तो गरीब आदमी बेचारे, ऐसे ही ख़त्म हो जाते वो तो उनका पूरा यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन हुआ और वो अभी भी ICU वार्ड में से अब कल निकाले उनको। तो मैं तो कह रही हूँ भाई यही आनी चाहिए। मैडम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप काफ़ी देर से बता रहे हैं कांग्रेस के बारे में या बीजेपी के बारे में, आप लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ और योजनाएं हैं जो सरकार, क्योंकि अभी सरकार ने 7 गारंटी योजनाएं भी लेके आ रही है, तो क्या कुछ सरकार और लाने वाली है जनता के हित के लिए? बिल्कुल, जो सरकार ने अभी जो 7 घोषणाएं जो की है, गारंटी जो घोषणा के रूप में की है, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया योजना निकाली है जो गारंटी दे रही है हमें कांग्रेस सरकार। हम गरीबों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताती हूँ, अभी आपने यहाँ पे पूछा था कांग्रेस सरकार ने आपके लिए क्या किया। हमारे यहाँ पे जो बीसलपुर की जो पानी था, पूरा ये पानी आ रहा है, बीसलपुर से आ रहा है, सांगानेर से होके नीचे से निकल रहा है, पूरा जयपुर पानी पी रहा है 20 साल से, लेकिन सांगानेर के वासी भूखे प्यासे, पानी हमें नहीं मिल रहा था। बिल्कुल 20 साल से सांगानेर के अंदर बीजेपी का गढ़ रहा है। 15 साल घनश्याम तिवारी जी रह गए, उन्होंने बीसलपुर का पानी नहीं लेके आए हमारे लिए। 5 साल हमने को अशोक लाहौटी जी को लेके आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जबकि 5 साल के उनको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, उनका उन्होंने केवल 32% इस्तेमाल किया, बाकी का उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज भी पुष्पेंद्र भारद्वाज के देन से हम आज थोड़े हमारी सांगानेर से बीसलपुर की पाइपलाइन आ रही है और आधी जगह सांगानेर में बीसलपुर का पानी मिल चुका है और हमें भी जनवरी 2024 में बीसलपुर का पानी मिल जाएगा। इसलिए हम तो कहेंगे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो
मैडम कह सकते हैं कि जो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हैं उनके ऊपर आप सब महिलाओं या आप सब बहनों का पूर्ण रूप से बहुमत है या पूर्ण रूप से उनका आप लोगों का आशीर्वाद उनके ऊपर है? बहुमत भी है और हमारा आशीर्वाद भी पुष्पेंद्र भारद्वाज की तरफ से हजारों नहीं, मैं कहूँगी कि इतने वोटों से निकलेंगे, अनगिनत वोटों से उस पुष्पेंद्र भारद्वाज जी सांगानेर से निकलेंगे। लगातार नवतेज टीवी की जो टीम है जनता के बीच जारी है और चुनावी समीकरण ले रही है। ऐसे में जानना चाहेंगे, कुछ युवक हमारे साथ हैं कि सर कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए और क्या कुछ खास मुद्दे हैं आपके? देखो, इस बार फिर से कांग्रेस सरकार आनी चाहिए क्योंकि पिछले 5 साल जो गहलोत साहब ने जन कल्याणकारी योजनाएं में दी है उसका फ़ायदा हर गरीब को मिला है। विधवा को चाहे फ़ोन देख लो, चाहे 25 लाख का चिरंजीवी में देख लो, चाहे सड़कें देख लो, पानी बिजली हर क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही है। हमारे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस ने काम किया है। हमारे यहाँ जो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हारे हुए प्रत्याशी, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत काम किया है। और आज जब देखते हैं ये जो विकास का जाल है पूरा, ये पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का बिछाया हुआ जाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार पुनः दोबारा कांग्रेस सरकार वापस आए और जो कांग्रेस की 7 गारंटियां गहलोत साहब ने चालू की है वो हमें उनका सबका लाभ जनता को मिल सके। इसलिए हम चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार ही आए। सर जैसे कि अभी सरकार ने जो 7 गारंटियां आपके सामने लेके आए हैं और नई नई योजनाएं सरकार सामने ला रही है, ऐसे में बीजेपी सरकार भी नई योजनाएं जनता के लिए ला रही है। क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी उन योजनाओं पे अमल नहीं करती है? भाजपा देखो एक झूठी पार्टी है। जो पिछली बार भी मोदी जी ने जो झूठे वादे किए थे, इस बार वो झूठ का सहारा लेके सरकार में आना चाहती है, पर जनता उनके हथकंडों को समझ चुकी है। वो इस बार कामयाब नहीं होंगे और कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो रही है। तो जानना चाहेंगे सर आपसे भी कि इस बार क्या कुछ खास चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, इसमें जनता ने देखा है पिछले 5 सालों से जो कांग्रेस सरकार ने दोनों हाथों से जो गारंटी योजनाएं दे रहे हैं उनका लाभ जनता को मिल रहा है। जैसे कि चाहे 100 यूनिट बिजली यूनिट हो, चाहे किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री हो, चाहे अभी जो 7 गारंटी योजनाओं में जैसे गायों के लिए जो गोबर था तो उसको भी 2 रुपये में वो ले रही है। 10,000 रुपये की सरकार आती है तो महिलाओं को हर साल मिलेगा, इसलिए आनी चाहिए। और हमारे सांगानेर की बात करें तो भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज पिछले 5 सालों में चुनाव हारने के बाद भी यहाँ पे जनता बीच कार्यालय खोल के बैठे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सांगानेर में बदलाव होएगा और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। जैसा कि यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, मैडम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक यूथ हैं और एक फीमेल हैं, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आप कॉलेज जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी, या आगे आपके भविष्य में आपको सरकार से क्या उम्मीद है कि सरकार आएगी और आपके लिए कुछ खास लेके आएगी? मैं चाहती हूँ कि जितनी भी पढ़ने वाली जो लड़कियाँ हैं उन सबको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिले और उनकी पढ़ाई के लिए सब लोग एकजुट होकर उनको सपोर्ट करें लड़कियों को और आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। मैडम ये तो आपका कहना है कि सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सरकार का भी रोल होता है, चाहे स्कॉलरशिप को देख के किया जाए। जैसा कि अभी सरकार ने योजनाओं में निकाला है कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में फ्री शिक्षा मिलेगी, ठीक है, कॉलेज में बच्चों को लैपटॉप और फ़ोन फ्री मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहिए, क्या इसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा या कॉलेज की जो नई युवा कॉलेज में जाने वाली है उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा? हाँ, इस चीज़ से जो कॉलेज में और स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आजकल लैपटॉप से फ़ोन से सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार उन बच्चों को भी दे ये सब चीज़ें, जो एनजीओ में जो गरीब बच्चे होते हैं बस्ती के, उन सब बच्चों को भी दे ये सब चीज़ें, उनके लिए ये सब बहुत अच्छा होगा। ऐसे में जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो सांगानेर विधानसभा की जो सीट है उधर से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हैं, तो कह सकते हैं कि आप सब युवाओं का साथ उनके साथ है या आप सब महिलाओं का उनके साथ है? तो आप लोग कह रहे हैं कि इस बार पक्का से कांग्रेस सरकार वापसी रिपीट कर रही है? वापसी कर रहे हैं और हमारे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जो कम से कम 30 से 35 हज़ार मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, जनता क्लिनिक हो, बहुत से प्रयास पुष्पेंद्र जी ने यहाँ की जनता के लिए किए हैं। सिटी पार्क बना दिया और कोरोना जैसी महामारी में भी उन्होंने जनता का पूरा ध्यान रखा, खुद के परिवार को छोड़ के सांगानेर को उन्होंने अपना परिवार माना है। इसलिए इस बार 35 से 40 हज़ार मतों से पुष्पेंद्र भारद्वाज जीत के विधानसभा में जा रहे हैं। 25 नवंबर को मतदान होने जा रहे हैं,
जनता की बहुत सी उम्मीदें हैं, चाहे वो भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव होने के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएगा तो क्या कुछ जो सरकार है इनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएगी, क्या कुछ नई योजनाएं जो सरकार ला रही है उन पे अमल कर पाएगी। ये सारी जो चीज़ें हैं 3 दिसंबर को क्लियर होगी जब रिजल्ट आएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।